हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 8.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसमें जो टॉपिक किया था वो ये था कि वी हैव टू फाइंड पॉइंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें गिवन थे और हमें पॉइंट निकालना था। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इक्वेशन के बारे में। हमें इक्वेशन निकालनी है। जैसे इक्वेशन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1। ये कोई कर्व है, इस कर्व की किसी पॉइंट 1 1 पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन हमें बतानी है। ठीक है, सपोज करो ये इस तरह की ये कर्व है, इस पे कोई पॉइंट है 1 1। सपोज करो ये पॉइंट है, इस 1 1 पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसकी इक्वेशन बतानी है और इस 1 1 पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। ठीक है, तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के फॉर्मूले हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन चाहे हमें टेंजेंट की फाइंड आउट करनी हो और चाहे नॉर्मल की फाइंड आउट करनी हो, इक्वेशन का जो निकालने का जो फॉर्मूला है वही स्ट्रेट लाइन वाला रहेगा। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यानी हमें इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, दूसरा स्लोप चाहिए। ठीक है, दो चीजों की जरूरत रहेगी हमें, चाहे टेंजेंट की इक्वेशन हो, एक तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए, दूसरा हमें स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ x1 y1 की जगह रखा जाएगा और स्लोप m की जगह रखा जाएगा। स्लोप अगर टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है तो टेंजेंट का यूज करेंगे और स्लोप अगर नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है तो नॉर्मल का यूज करेंगे। इसमें दोनों ही इक्वेशन पूछी है हमारे से 1 1 पॉइंट पे। तो देखो पॉइंट तो इसमें क्लियर है 1 1। अब हमारा टारगेट है स्लोप निकालना। स्लोप किसका, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना और दूसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है dy बाई dx और स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है वो क्या होगा, वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, पॉइंट हमें गिवन है। तो देखो इक्वेशन ऑफ कर्व ये है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ पावर आगे पावर एक कम, 2/3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3 माइनस 1 तो माइनस 1/3। इसी तरह पावर आगे पावर एक कम, 2/3 आगे पावर एक कम करेंगे माइनस 1/3 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx और 2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, यहाँ से 2/3 कॉमन आएगा, कैंसिल आउट, तो dy बाई dx की जो वैल्यू है वो ये x पावर 1/3 इस साइड लिखेंगे तो माइनस का रहेगा x पावर माइनस 1/3। ठीक है, और अपॉन में जाएगा ये y पावर माइनस 1/3। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो dy बाई dx जो है वो हमारा आएगा, इसको यूं लिख सकते हैं y बाई x पावर 1/3 माइनस में। ठीक है, अब ये dy बाई dx क्या होता है, यही होता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट या dy बाई dx ऐसी बात है। तो यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 1 1। तो dy बाई dx की वैल्यू एट पॉइंट 1 1 मींस x की जगह भी 1, y की जगह भी 1 तो माइनस 1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, माइनस 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, माइनस 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को क्या लेंगे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। तो माइनस 1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या यूज करेंगे हम, +1 यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन इसी कैटेगरी पे हैं, नेक्स्ट जो भी हैं आप टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन निकालें। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट में स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, x1 y1 पॉइंट होता है और m स्लोप होता है। तो x1 y1 तो इसमें 1 1 है, स्लोप माइनस 1 ये रहेगी। तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये y इस साइड आएगा तो x प्लस y, ये माइनस 1 भी इस साइड, या ये 1 उस साइड, x प्लस y इक्वल टू 2, यानी x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0।
एक आंसर तो ये रहेगा हमारा। किसकी इक्वेशन आई है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए m की जगह हम स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज करेंगे, बाकी सेम करेंगे सारा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फार्मूला ये रहेगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बस स्लोप जो है वो नॉर्मल का यूज होगा। यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा 1 है और पॉइंट हमारा 1 1 है, तो x1 y1 और m1, तो y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, x इस साइड आएगा तो y माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी किसकी इक्वेशन आई? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमें इक्वेशन या तो टेंजेंट की निकालनी होगी या नॉर्मल की निकालनी होगी। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, देखो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की। इसमें लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to this line and perpendicular to this line। ठीक है, दो लाइनें हमें दी हुई है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इस कर्व पे एक ऐसा टेंजेंट, पहली कंडीशन उसके लिए है कि इस लाइन के वो टेंजेंट क्या हो? पैरेलल हो। फिर ये कहता है कि ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो दो लाइनें हमें यहाँ गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है और हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है? टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका लेके चल रहे हैं कि ऐसा टेंजेंट चाहिए जो इस लाइन के क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, तो देखो क्या कंसेप्ट यूज करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास ये है, इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे तो वो आएगा 2x माइनस 2। तो dy बाई dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, इस कर्व के पॉइंट अभी तक हमें नहीं पता, इस पॉइंट पे ये फाइंड आउट करना है। इस कर्व के पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो 2x माइनस 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये लिखता है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ये है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्लोप ऑफ लाइन बताएंगे हम। इस लाइन का स्लोप क्या है? तो स्लोप के कई फार्मूले हैं, या तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c में हम रिड्यूस करें, y इक्वल टू mx प्लस c में रिड्यूस करके हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का। m की जगह जो आएगा वो स्लोप रहेगा। या स्लोप का एक फार्मूला और भी है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इक्वल टू 0 बना के हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y का यूज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन का क्या निकलेगा? स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर इसको y इक्वल टू mx प्लस c में अगर हम इसको रिड्यूस करें तो ये माइनस y उस साइड जाके प्लस y रहेगा, तो mx की जगह 2x आएगा, यानी m की जगह 2 आएगा, तो स्लोप इसका क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, इस लाइन का स्लोप 2 है। अब जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, यहां लिखेंगे एज टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है इसके क्या है? पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल रहेगा। हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल रहेगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 2x माइनस 2 है। स्लोप ऑफ लाइन क्या है? स्लोप ऑफ लाइन तो 2 है। ठीक है, यानी 2x माइनस 2 किसके इक्वल रहेगा? 2 के। 2x किसके इक्वल रहेगा? 4 के। और x किसके इक्वल रहेगा? 2 के।
ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, ये x की वैल्यू 2 हम कर्व में पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, यानी हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालनी है तो हमारे पास पॉइंट और स्लोप होना चाहिए। स्लोप तो इसने बता दिया, इस लाइन के पैरेलल लाइन है तो स्लोप तो इसका 2 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट चाहिए क्योंकि इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें पॉइंट और स्लोप जरूरी है। ठीक है, तो पॉइंट हम निकालेंगे, स्लोप तो ये पैरेलल वाले केस से 2 है, वो स्लोप यूज करेंगे हम। तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू तो 2 आई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कर्व में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे हम, तो y की वैल्यू आएगी, x की जगह 2 रखेंगे तो देखो क्या रहेगा, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7 यानी y की वैल्यू 7 आई। तो पॉइंट, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का और इस कर्व का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या आया, वो x2 और y7 आया। ठीक है, अब x2 y7 पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है 2, तो हम इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 7 having slope 2 कैसे निकलेगी, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज 7, y माइनस y1 7 है, ये पॉइंट होता है x1 y1, m स्लोप 2 है, x माइनस x1 2 रहेगा, तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, तो 2x माइनस y, इस 7 को उस साइड लेके जाएंगे, प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई ये किसकी आई, ये उस टेंजेंट की आई जो इस लाइन के पैरेलल रहेगा। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये हमारी वो गिवन लाइन थी। ठीक है, यानी कर्व पे हमें कंडीशन क्या गिवन थी, हमको दोबारा से समझे, कर्व पे कोई ऐसा टेंजेंट जो किसी लाइन के पैरेलल हो, एक साइड में लाइन गिवन थी। ठीक है, सपोज करो लाइन ऐसे थी, तो इस कर्व पे एक ऐसा ही टेंजेंट चाहिए था जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, यानी दोनों का स्लोप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसमें क्या दिया गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व यही है, इसके किसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन तो टेंजेंट की निकालनी है, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमारा जो टेंजेंट है वो किसी लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी ये सपोज करो टेंजेंट है, तो लाइन कैसे रहेगी, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। तो सेकंड पार्ट देखो इसका, dy बाई dx तक तो यही करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ लाइन यहां से चेंज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इस बार क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारी 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। ठीक है, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इस लाइन का स्लोप निकाले हम, या तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c में रिड्यूस करें, या इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx, या इसमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y वाला कंसेप्ट लगा दें। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x तो प्लस 15 बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, 3। ठीक है, उस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, 3 है। ठीक है, अब वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप तो 3 है, बट जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, तो एज यहां लिखेंगे टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन या गिवन लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन जो है वो इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो स्लोप क्या यूज करेंगे हम, नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2x माइनस 2 वो किसके इक्वल रहेगा, वो -1/3 के इक्वल रहेगा। ठीक है, -1/3 कैसे आया, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, इसी तरह से हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां से वैल्यू निकालेंगे हम, तो 2x किसके इक्वल आएगा, 2 -1/3, 3 एलसीएम तो 5/3, तो x की वैल्यू आएगी 5/6। ठीक है, x की वैल्यू 5/6, x की वैल्यू क्रम में पुट करेंगे हम, तो y की वैल्यू आएगी, तो y इज इक्वल टू x की जगह हम 5/6 पुट करेंगे, यहां पुट कर रहे हैं सपोज करो, तो ये रहेगा 25/36 माइनस यहां 5/6 करें तो -2 इंटू में 5/6 तो 10/6 रहेगा प्लस 7/1। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका एलसीएम लेंगे, 36 एलसीएम। ठीक है, यहाँ आएगा 25 या 36 एलसीएम माइनस 60, यहाँ 36 एलसीएम है तो 36 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 252। ठीक है, अब इनको बैलेंस करेंगे, 252 माइनस 60 करेंगे प्लस 25 करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 252 प्लस 16 माइनस 25, तो ये जो नंबर आएगा ये 217/36। ठीक है, ये नंबर आएगा 217/36। तो देखो पॉइंट क्या आया, पॉइंट इस केस में आया हमारा, x की वैल्यू क्या आई थी 5/6 और y की वैल्यू 217/36। तो देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, x की वैल्यू 5/6 और y की जो वैल्यू है वो 217/36। अब देखो, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे 5/6 217/36 इस पॉइंट पे, और हैविंग स्लोप, स्लोप देखो क्या यूज करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन क्या था 3, बट हमारा जो टेंजेंट है वो इसके क्या था, परपेंडिकुलर था, तो स्लोप हम क्या यूज करेंगे, माइनस का 1/3 नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का ये फार्मूला रहेगा, y - y1 = m × x - x1, यहां वैल्यू पुट करेंगे। देखो तो y - y1 है हमारा 217/36 = m है -1/3, x - x1 है हमारा 5/6। ठीक है, तो उसी तरह से 36 एलसीएम ये आएगा 36y - 217 = -1/3 x - 5/6, तो 36y - 217 36 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, तो माइनस का 12x। ठीक है, 12 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 रहेगा नेक्स्ट में, तो ये 12x अगर इस साइड लिखें तो 12x + 36y, और इस 10 को इस साइड लिखें तो 227 = 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगी अगर परपेंडिकुलर का केस है। तो इसी तरह से अगर पैरेलल का है तो स्लोप इक्वल, और परपेंडिकुलर का केस है तो स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसी तरह इक्वेशन पे भी डिपेंड रहेगा हमारा क्वेश्चन, इक्वेशन हमारे से टेंजेंट की पूछी है या इक्वेशन हमारे से नॉर्मल की पूछी है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रूव दैट द कर्व x = y² and xy = k कट एट राइट एंगल इफ 8k² = 1। यानी कि हमारे पास दो कर्व हैं, एक कर्व तो ये है x = y² और दूसरी कर्व है xy = k।
के। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती है, हमें प्रूव करके दिखाना है। एक कर्व ये है, सपोज करो एक कर्व ये है, ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती है। ठीक है, ये हमें गिवन है और 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें शो करना है। ठीक है, या 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है और राइट एंगल हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू वाई स्क्वायर और xy इक्वल टू k, ये दो कर्व है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k, सबसे पहले हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं, तो जो टेंजेंट, दो टेंजेंट तो बनेंगे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जो दो टेंजेंट रहेंगे वो दोनों टेंजेंट क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, कर्व राइट एंगल पे कट कर रही है, दैट मींस जो टेंजेंट है इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो भी क्या है, राइट एंगल है, यानी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस एक टेंजेंट है तो दूसरा उसके लिए नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है, यानी उनके स्लोप में क्या रिलेशन रहेगी, स्लोप उनके एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आएगा, इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे। तो सॉल्विंग 1 and 2 we get पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर इसके अंदर पुट कर देंगे हम, x इक्वल टू वाई स्क्वायर इस इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 2। तो x की जगह अगर वाई स्क्वायर करते हैं यहाँ, तो वाई स्क्वायर इनटू वाई k, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू k पावर 1/3। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, k पावर 1/3। y की वैल्यू अगर इसमें ऊपर में पुट कर दें तो x की वैल्यू जो है वो k पावर 2/3। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमने सोल्व की। तो x की वैल्यू k पावर 1/3 और y की वैल्यू, x की वैल्यू k पावर 2/3, y की वैल्यू k पावर 1/3। हेंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनका क्या आया, हेंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यह है x की वैल्यू तो k पावर 2/3 और y की वैल्यू k पावर 1/3। ठीक है, इस पॉइंट पे हम दोनों कर्व के स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो देखो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, दैट मीन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इसको अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की वैल्यू, x का डेरिवेटिव 1, इधर 2y और y का dy/dx। यहां से जो dy/dx जो आएगा वो आएगा 1/2y। ठीक है, तो dy/dx 1/2y आया, dy/dx ऑफ फर्स्ट कर्व एट पॉइंट k पावर 2/3 और k पावर 1/3 पे, पॉइंट, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है हमें। तो 1/2y है, तो 1/2 y की वैल्यू k पावर 1/3, तो k पावर 1/3। ठीक है, ये है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व। ठीक है, क्या है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व एट पॉइंट k पावर 2/3, k पावर 1/3। नाउ डिफरेंशिएटिंग सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये है xy इक्वल टू k, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज y का dy/dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और k का डेरिवेटिव 0। यहां से dy/dx की अगर वैल्यू हम निकालें तो वो आएगी -dy/x। ठीक है, y की वैल्यू किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है हमें निकालना है dy/dx एट पॉइंट k पावर 2/3 और k पावर 1/3 पे, यानी y की जगह तो k पावर 1/3 और x की जगह k पावर 2/3। ठीक है, तो ये है इसका डिफरेंशिएशन। तो ये इसका क्या है, ये इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये अगर m1 के इक्वल है तो ये m2 के इक्वल रहेगा। थोड़ा सा इसमें पावर एडजस्ट करेंगे
तो ये इसको यूं लिख सकते हैं -1/k⁻2/3 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3। ठीक है, ये हमारे लिए m2 का काम करेगा। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व। अब हमें ये गिवन है कि कर्व क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एज द गिवन कर्व आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनके जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उनकी प्रोडक्ट भी -1 रहेगी। यहां लिखेंगे एज कर्व आर परपेंडिकुलर देयरफॉर m1 into m2 क्या रहेगा, -1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, तो दिस इंप्लाइज 1/2k⁻1/3 और मल्टीप्लाई -1/k⁻1/3 इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गई यहाँ। ठीक है, तो ये 1/2 पावर बेस से में पावर ऐड होगी, k⁻2/3 इक्वल टू 1 रहेगा, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 2 रहेगा। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, यहां से क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहाँ 1 का क्यूब 1, k⁻2/3 का क्यूब करेंगे तो k स्क्वायर और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 8k स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 1। ठीक है, हेंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। तो इसी तरह से एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन इसमें ट्राई करके देखें। इक्वेशन के सम है ज्यादातर हमारे पास, इक्वेशन आप टेंजेंट की निकालें या नॉर्मल की निकालें, उसके पैरेलल लाइन गिवन है या उसके परपेंडिकुलर लाइन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करके देखें। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो।